दोस्तों, स्वागत है कहानियों का सफर में, जहां हर कहानी दिल को छूती है और जिंदगी को नया रंग देती है। आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी कहानी जो प्यार, हिम्मत और उम्मीद का अनोखा संगम है। एक मुलाकात जो बिना किसी योजना के हुई, लेकिन दो दिलों को हमेशा के लिए जोड़ गई। क्या आप तैयार हैं इस भावुक सफर का हिस्सा बनने के लिए? तो रुकिए मत, चलिए शुरू करते हैं ये दिल को हिलाने वाली कहानी, सिर्फ कहानियों का सफर पर। कभी कभी जिंदगी में कुछ मुलाकातें ऐसी होती हैं जो बिना किसी मकसद, बिना किसी योजना के बस यूं ही हो जाती हैं। फिर भी वो आपके दिल की गहराइयों में उतरकर एक ऐसी कहानी लिख देती हैं जो उम्र भर आपके साथ चलती है। ऐसी ही एक कहानी है राहुल की, एक कामयाब बिजनेसमैन जिसके चेहरे पर हमेशा एक मुस्कान रहती थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अनजानी सी बेचैनी थी। राहुल दिल्ली से अपनी बिजनेस मीटिंग्स निपटाकर मुंबई लौट रहा था। लंबी फ्लाइट के बाद उसका मन थकान से ज्यादा किसी अनजाने एहसास से भरा था। शायद घर लौटने की खुशी थी, या फिर कोई ऐसी हलचल जिसका नाम भी उसे नहीं पता था। मुंबई एयरपोर्ट पर जैसे ही उसने कदम रखा, उसने अपने ड्राइवर को फोन लगाया, लेकिन ना जाने क्यों बार बार कोशिश करने के बावजूद कॉल नहीं लगा। और इससे पहले कि वो कुछ और सोच पाता, उसका फोन भी बंद हो गया। बैटरी खत्म। उसकी आंखों में नींद की जगह अब झुंझलाहट ने ले ली थी। लंबी उड़ान, भारी भरकम बैग और अब ये इंतजार। जब कोई रास्ता न दिखा तो वो एयरपोर्ट के बाहर निकला और टैक्सी ढूंढने लगा। तभी दूर से एक टैक्सी आती दिखी। राहुल ने जल्दी से हाथ उठाया। टैक्सी रुकी। उसने जैसे ही दरवाजा खोला, दूसरी तरफ से एक लड़की तेजी से दौड़ती हुई आई और टैक्सी में बैठ गई। राहुल ने चौंकते हुए कहा, अरे माफ कीजिए, ये टैक्सी मैंने रोकी थी। लड़की ने बिना घबराए थोड़े तीखे लहजे में जवाब दिया, तो क्या हुआ? मैं पहले बैठी हूँ, आप दूसरी टैक्सी देख लीजिए। उसकी आवाज में एक अजीब सी तल्खी थी, लेकिन चेहरे पर थकान के पीछे कुछ और भी छिपा था। राहुल ने गुस्सा तो किया, लेकिन फिर खुद को संभाला। उसने शांति से पूछा, आपको जाना कहाँ है? लड़की ने नजरें फिरते हुए कहा, मैं कहीं भी जाऊं, आपको क्या? राहुल को गुस्सा तो आया, लेकिन उसने सोचा, बहस करके क्या फायदा। वो भी टैक्सी में बैठ गया और ड्राइवर से बोला, भैया चलिए। कुछ किलोमीटर बाद टैक्सी रुकी। लड़की बिना एक शब्द कहे उतरी और चली गई। राहुल टैक्सी में बैठा रहा, लेकिन तभी उसे प्यास लगी। उसने पीछे की सीट से पानी की बोतल उठाने की कोशिश की, तभी उसकी नजर एक छोटे से पर्स पर पड़ी। उसने पर्स उठाया। अंदर एक आधार कार्ड, एक पैन कार्ड और एक पुरानी सी डायरी थी। राहुल समझ गया, ये उसी लड़की का पर्स था। उसने ड्राइवर से कहा, भैया ये पर्स पुलिस स्टेशन में जमा करवा देना। ड्राइवर ने हाथ जोड़ते हुए कहा, साहब माफ कीजिए, पुलिस के चक्कर में नहीं पड़ना। एक बार दे दिया तो बार बार बुलाते हैं। मैं गरीब ड्राइवर, कमाऊं या थाने जाऊं? राहुल को बात ठीक लगी। उसने कहा, ठीक है, मैं खुद जमा कर दूंगा। घर पहुंचकर राहुल ने माम पापा से मुलाकात की। ढेर सारी बातें हुई, हंसी मजाक हुआ, लेकिन उसके मन में अभी भी एक अजीब सा सन्नाटा था। वो उस लड़की के बारे में सोच रहा था जो बिना कुछ कहे यूं ही उसकी जिंदगी में आकर चली गई थी। शाम को जब वो अपने कमरे में अकेला बैठा, तो सामान संभालते वक्त उसकी नजर फिर उस पर्स पर पड़ी। उसने धीरे से पर्स खोला और उस छोटी सी डायरी को निकाला। डायरी में कुछ फोन नंबर लिखे थे। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। किसी का सामान लौटाना तो बहाना था, असल में वो जानना चाहता था कि ये लड़की आखिर कौन थी। उसने एक नंबर डायल किया। कुछ सेकंड की घंटी के बाद एक लड़की की आवाज आई, हेलो, कौन बोल रहा है? राहुल ने विनम्रता से कहा, माफ कीजिए, मेरा नाम राहुल है। मुझे टैक्सी में एक पर्स मिला है। उसमें एक डायरी थी जिसमें आपका नंबर था। लड़की थोड़ा चौंकी। उस पर्स में आधार कार्ड पर क्या नाम लिखा है? राहुल ने धीरे से पढ़ा, नायरा। लड़की तुरंत बोली, हाँ, ये मेरी दोस्त नायरा का पर्स है। वो कल से बहुत परेशान है। मैं उसे बता देती हूँ। आपका नंबर भी दे दूंगी, शायद वो आपसे संपर्क कर ले। राहुल ने कहा।
ठीक है, और कॉल कट हो गई। कुछ ही देर बाद एक अनजान नंबर उसकी स्क्रीन पर चमका। कॉल उठाते ही एक जानी पहचानी लेकिन थोड़ी हड़बड़ाई हुई आवाज आई। हेलो, क्या आपके पास मेरा पर्स है? राहुल ने पूछा। आप कौन बोल रही हैं? वो बोली, वही जिसका पर्स आपके पास है। राहुल ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, ओह नायरा जी, आपका पर्स मेरे पास ही है। आप टैक्सी में भूल गई थी। नायरा की आवाज में राहत थी। क्या आप कल किसी कैफे में मिल सकते हैं? मैं वहां से ले लूंगी, राहुल ने कहा। जरूर, बताइए कहाँ मिलना है। नायरा ने जगह और समय बताया, थैंक्स बोला और कॉल कट कर दी। अगले दिन राहुल तय समय पर कैफे पहुंचा। वो हमेशा की तरह समय का पक्का था, लेकिन नायरा थोड़ी देर से आई। जैसे ही वो आई, समय जैसे थम सा गया। उसके खुले बाल, हल्के गुलाबी रंग का कुर्ता, आंखों में थकान, लेकिन चेहरे पर एक ऐसी मासूमियत जो राहुल को एक पल के लिए दुनिया से अलग कर गई। वो बस उसे देखता रहा, जैसे कोई खूबसूरत सपना सामने खड़ा हो। नायरा उसके सामने आई और बोली, हेलो, ध्यान कहाँ है आपका? राहुल हड़बड़ाया। अरे हाँ, आइए, मैं आपका ही इंतजार कर रहा था। नायरा ने कहा, सॉरी, थोड़ा लेट हो गया, लेकिन मैं जल्दी में हूँ। पर्स दे दीजिए, राहुल ने कहा। जरूर, लेकिन थोड़ा बैठकर बात तो कर लें। इतनी जल्दी क्या है? नायरा ने हल्की मुस्कान दी। जरूर करेंगे, लेकिन आज नहीं, फिर कभी। राहुल ने पर्स उसे सौंपा और कहा, ठीक है, लेकिन अगली बार आपसे बात तभी करूंगा जब आप कॉफी पीने का वादा करेंगी। नायरा ने जाते जाते कहा, ठीक है, अगली बार कॉफी पक्की। और वो चली गई। राहुल वहीं बैठा रहा, जैसे वो मुलाकात कुछ अनकहा छोड़ गई हो। नायरा के जाने के बाद भी वो उसी कुर्सी पर बैठा रहा, जैसे कोई अधूरी कहानी उसके दिल में चल रही हो। उस शाम जब वो घर लौटा, सब कुछ सामान्य था, लेकिन उसका मन एक अजीब सी बेचैनी में डूबा था। रात का खाना जैसे मजबूरी में खाया और फिर कमरे में आकर बिस्तर पर लेट गया, लेकिन नींद, वो तो जैसे उससे कोसों दूर थी। वो छत की ओर देखता रहा और बार बार नायरा का चेहरा, उसकी मुस्कान, उसकी तेज आंखें और वो हल्का सा वादा, अगली बार कॉफी पक्की, उसके कानों में गूंजता रहा। अगले दिन उसके कुछ पुराने दोस्त उससे मिलने आए। बोले, अरे राहुल, कितने दिन हो गए, चल आज पार्टी करते हैं, तेरी ढेर सारी बातें सुननी हैं। राहुल पहले तो हिचकिचाया, लेकिन फिर सोचा शायद माहौल बदल जाए, मन हल्का हो जाए। वो दोस्तों के साथ एक क्लब में पहुंचा। वहां तेज संगीत, चमकती लाइट्स और दोस्तों की मस्ती थी। राहुल भी हंसने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके भीतर वही सन्नाटा था। तभी उसकी नजर एक कोने में ठहरी। एक लड़की बार के पास खड़ी थी, हाथ में गिलास, आंखों में नशा और चेहरे पर एक उदास सी चमक। वो कोई और नहीं, नायरा थी। लेकिन ये वही नायरा नहीं थी जो सलवार कुर्ते में सादगी लिए कैफे में आई थी। आज वो एक चमकदार ड्रेस में थी और गिलास पर गिलास चढ़ा रही थी। राहुल के लिए ये जैसे एक झटका था। उसने खुद से सवाल किया, क्या ये वही लड़की है? क्या ये वही आंखें हैं जिनमें कल मासूमियत थी और आज ये उदासी? वो उसकी ओर बढ़ने ही वाला था कि दोस्तों ने उसे खींचकर डांस फ्लोर पर ले लिया। कुछ देर के लिए वो माहौल में खो गया, लेकिन उसकी नजरें अब भी नायरा की तलाश में थीं। जब उसने दोबारा देखा, नायरा वहां से जा चुकी थी। वो दौड़ा, क्लब के हर कोने में उसे ढूंढा, लेकिन वो कहीं नहीं थी। घर लौटकर उसने नायरा को फोन किया, लेकिन कॉल नहीं उठा। फिर कॉल किया, फिर भी सन्नाटा। राहुल अब बेचैन हो उठा। क्या हुआ है उसे? कहीं मैंने कुछ गलत तो नहीं किया? रात के 1 बजे उसने नायरा को मैसेज भेजा, अगर तुम्हें कोई परेशानी है, कोई दुख है, तो मुझे बता सकती हो। मैं तुम्हारा दोस्त हूँ और रहूंगा। लेकिन कोई जवाब नहीं आया। 3 दिन बीत गए। राहुल हर सुबह फोन की स्क्रीन को उम्मीद भरी नजरों से देखता, लेकिन ना कॉल, ना मैसेज। फिर एक शाम, जब सूरज की आखिरी किरणें मुंबई की ऊंची इमारतों को छूकर लौट रही थी, उसका फोन बजा। वही नंबर था। राहुल ने तुरंत कॉल उठाया। हेलो, उधर से एक धीमी, थकी हुई आवाज आई। कल मिल सकते हैं?
राहुल की आंखों में चमक आ गई, लेकिन उसने शांत स्वर में कहा, जहां कहो मैं आ जाऊंगा। नायरा बोली, वही कैफे। कल दोपहर। कॉल कट गई और राहुल का दिल अब धड़क नहीं रहा था, बल्कि दौड़ रहा था। अगले दिन सुबह से ही राहुल शीशे में खुद को बार बार देख रहा था। बाल ठीक हैं? शर्ट सही है? चेहरे पर मुस्कान है या घबराहट? वो समय से पहले कैफे पहुंच गया, उसी टेबल पर बैठ गया जहां पहली बार नायरा से मिला था। थोड़ी देर बाद नायरा आई। आज वो फिर अलग लग रही थी। जीन्स और हल्का नीला टॉप, बाल खुले, लेकिन चेहरा बिल्कुल बुझा हुआ। वो धीरे धीरे चलती हुई सामने की कुर्सी पर बैठ गई। राहुल ने मुस्कुराते हुए कहा, कॉफी। नायरा ने हल्की मुस्कान दी, सिर हिलाया और वेटर को ऑर्डर दे दिया गया। कुछ पल दोनों चुप रहे। फिर राहुल ने धीरे से कहा, अब बताओ, क्या बात है जो तुम्हें अंदर से तोड़ रही है? नायरा ने नजरें नीची कर ली। कुछ सेकंड का सन्नाटा रहा, फिर उसने बोलना शुरू किया, मैं इस शहर में अकेली रहती हूँ राहुल। बचपन से मेरे माँ बाप नहीं हैं। अनाथालय में बड़ी हुई। यहाँ अपने सपनों को पूरा करने आई थी। कुछ उम्मीदें थीं, कुछ ख्वाब थे। राहुल चुपचाप सुनता रहा। उसकी हर बात जैसे उसके दिल में उतर रही थी। नायरा बोली, 3 महीने पहले मेरा प्रमोशन हुआ था। सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन तभी मेरी तबीयत बिगड़ने लगी। थकान, कमजोरी, और फिर एक दिन मैंने टेस्ट करवाया, उसका गला भराया। वो रुकी, लेकिन फिर बोली, डॉक्टर ने कहा मुझे कैंसर है, 2nd स्टेज। राहुल जैसे सन्न रह गया। उसका दिल जैसे एक पल के लिए रुक गया हो। नायरा बोली, मैं ऑफिस में किसी को नहीं बता सकती। अगर किसी को पता चला तो मेरी नौकरी चली जाएगी। ये मेरी जिंदगी का एकमात्र सहारा है। मैं हर दिन काम पर जाती हूँ, लेकिन अंदर से डरती हूँ, टूटती हूँ। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। राहुल ने धीरे से उसका हाथ पकड़ा और बोला, नायरा, अब तुम अकेली नहीं हो। मैं हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। नायरा ने अपना हाथ खींच लिया और कहा, नहीं राहुल, ये ठीक नहीं है। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से तुम्हारी जिंदगी में कोई परेशानी आए। मेरी जिंदगी अनिश्चित है। राहुल ने उसकी ओर झुककर कहा, परेशानी तब होती है जब हम चुप रहते हैं, जब हम अपनों को खोने के डर से दूर कर देते हैं। लेकिन मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता नायरा। मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। तुम्हारा हर डर, हर दर्द, सब बांटना चाहता हूँ। नायरा कुछ नहीं बोली। उसकी आंखें बोल रही थीं, बहुत कुछ। उस दिन के बाद राहुल ने नायरा को कभी अकेलेपन का एहसास नहीं होने दिया। हर सुबह उसकी तबीयत पूछता, हर शाम उसके लिए वक्त निकालता। डॉक्टर की अपॉइंटमेंट्स, दवाइयों का समय, उसकी थकी हुई आंखों की चुप्पी, सब राहुल की जिम्मेदारी बन गई। नायरा कभी कभी मुस्कुराती, लेकिन वो मुस्कान जैसे किसी टूटी खिड़की से झांकती धूप थी। 4 महीने बीत गए। फिर एक शाम जब दोनों फोन पर बात कर रहे थे, अचानक नायरा की आवाज बंद हो गई। राहुल बार बार हेलो कहता रहा, लेकिन कोई जवाब नहीं। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो 1 सेकंड भी रुका नहीं। गाड़ी उठाई और नायरा के घर की ओर भागा। वहां पहुंचा तो दरवाजा बंद था। पड़ोस की एक आंटी ने बताया, बेटा, हमने खिड़की से देखा, वो जमीन पर पड़ी थी, बेहोश। हमने एम्बुलेंस बुलाई और उसे हॉस्पिटल ले गए। राहुल ने थैंक्स तक नहीं कहा, सीधे हॉस्पिटल की ओर दौड़ा। इमरजेंसी वार्ड के बाहर उसकी सांसें उखड़ रही थीं। थोड़ी देर बाद डॉक्टर बाहर आए और बोले, पेशेंट की हालत बहुत नाजुक है, हमें तुरंत ऑपरेशन करना होगा। राहुल ने कहा, डॉक्टर, पैसे की कोई चिंता मत कीजिए, जो करना है कीजिए, लेकिन नायरा को बचा लीजिए। डॉक्टर अंदर चले गए और राहुल बाहर हर सेकंड को दुआ की तरह जी रहा था। 5 घंटे, हर मिनट जैसे 1 साल था। फिर दरवाजा खुला और डॉक्टर मुस्कुराते हुए बाहर आए। ऑपरेशन सफल रहा। नायरा अब खतरे से बाहर है। राहुल की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार ये राहत के आंसू थे।
कुछ घंटों बाद उसे अंदर जाने की इजाजत मिली। वो नायरा के बिस्तर के पास बैठ गया। नायरा की आंखें धीरे धीरे खुलीं। उसने राहुल को देखा और उसकी आंखें भर आईं। राहुल ने उसका हाथ पकड़ा और बोला, मैंने कहा था ना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। नायरा और जोर से रो पड़ी। इस बार राहुल ने उसे रोने दिया, क्योंकि कुछ आंसू जख्मों को धोने आते हैं। उसके बाद कई महीने बीते। राहुल ने नायरा की हर जरूरत का ख्याल रखा। उसकी दवाइयाँ, टेस्ट, उसकी भावनाएं, सब कुछ का वो साथी बन गया। धीरे धीरे नायरा ठीक होने लगी। एक दिन राहुल ने अपने घरवालों को बुलाया और सारी बात बताई। जो हुआ वो किसी चमत्कार से कम नहीं था। राहुल के माँ बाप ने नायरा को गले लगाया और कहा, बेटी, तुम हमारी बहू नहीं, हमारी बेटी हो। कुछ महीनों बाद जब नायरा पूरी तरह ठीक हो गई, राहुल ने उसका हाथ थामा और हमेशा के लिए उसका हमसफर बन गया। आज राहुल और नायरा साथ हैं। वो सिर्फ एक जोड़ा नहीं, बल्कि एक मिसाल है कि सच्चा प्यार किसी बीमारी से नहीं डरता, किसी हालात से नहीं हारता। जब जिंदगी झुक जाए तो प्यार उसे उठा सकता है। क्या आपने कभी किसी के लिए ऐसा कुछ किया है जो नामुमकिन सा लगता हो? क्या आप किसी की जिंदगी में वो रोशनी बन सकते हैं जो उनके अंधेरे को दूर कर दे? कमेंट में जरूर बताइए। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ तो इसे अपने दोस्तों तक पहुंचाइए। क्या पता आपकी एक छोटी सी कोशिश किसी की जिंदगी में बड़ा बदलाव ला दे। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।